नमस्कार साथियों, आज हम अपने संगठन धान का यूथ काउंसिल सरसाना के लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं। किसी संगठन का लोगो इसके विचार और कार्य का प्रतीक होता है। धान का युवा परिषद सरसाना का गठन अगस्त 2024 में माननीय प्रेम बामणिया सर नीमच की प्रेरणा से ग्राम सरसाना जिला हिसार के युवाओं ने किया था। इस संगठन को मूर्त रूप देने में DYCS के सभी साथियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लोगों के निर्माण में सभी साथियों ने अपने अपने सुझाव दिए। इसमें केंद्रीय भूमिका श्री रमेश खटक ने निभाई थी। काउंसिल के लोगों में 9 महत्वपूर्ण मोटिव या प्रतीक हैं, जो संदेश भाव को लिए हुए हैं। इन सभी मोटिव का चयन धान का समुदाय की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कुलदेवी प्रतीक धान का समुदाय का निकास राजपूत कुलों से हुआ है। ये समाज अपने मूल में क्षात्र धर्म का होने के कारण कुल देवी को मानता है। लोगों में आंखों का प्रतीक मातृशक्ति की मान्यता को दर्शाता है। 52 दीपक दीपक वंश या कुल का प्रतीक माना जाता है। जैसे कुलदीप शब्द प्रचलित है। धानक समुदाय में 52 गोत्र पाए जाते हैं, जो कि एक दीपमाला की तरह है। जिस प्रकार हर दीपक का अपना अलग महत्व होता है, उसी तरह इन 52 कुलों के अपने नख, गण, चिन्ह, देवी और मान्यता है। ढाणक समुदाय में अपने खुद के, माता के, दादी के, नानी के और सांगरी के कुलगोत में विवाह नहीं किया जाता है। ये समुदाय अपने गौतों में बहुत अधिक मान्यता रखता है। तलवार इसे सभी अस्त्र, शस्त्रों और क्षात्र धर्म के प्रतीक रूप में लिया गया है, जो सदैव अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध उठती रही है। इस समुदाय के लोग सदैव दुर्गों, किलों में रहे हैं और राजधर्म का पालन करते थे। अश्व, मेघ और धान की पुआल। क्षात्र समाज की यह अजीब किस्मत रही है कि युद्ध काल में यह हॉर्स पर सवार होकर तलवार से जूझता है, लेकिन शांति काल में कस्सी, औजार, खेत, खलिहान, पशुपालन और चाकरी ही उसकी किस्मत है। लोगों में यह तीनों प्रतीक वर्तमान में भी समुदाय की हकीकत को बयान करते हैं। ढाणक समुदाय का कभी भी एक पेशा नहीं रहा, जिसके कारण इस समुदाय का बहुसंख्यक हिस्सा खेती, पशुपालन, चौकीदारी, मजदूरी और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत पाया जाता है। दुर्ग शिखर 52 कुलों का यह समुदाय ऊंचे दुर्गों और किलों में तैनाती के साथ राजकुलों का भाग था। लोगों में दुर्ग का शिखर भाग यानी परकोटा गढ़ों, किलों, इसके गौरवमयी इतिहास और अपने निकास क्षेत्र गढ़ बयाना का प्रतीक है। दिव्य घेरा ढाणक समुदाय आदिम प्रकृति में विश्वास रखता है, अतः ये औरा समुदाय की आस्तिकवादी मान्यता को दर्शाता है। केसरिया रंग सभी प्रतीकों के पार्श्वभाग में केसरिया रंग सूर्य की अरुणिमा, समाज के त्याग, बलिदान और शौर्य का प्रतीक है। ढाणक समुदाय ने आक्रमणकारियों का प्रतिरोध किया, अपनी पीढ़ियों को बलिदान किया और अंततः अपना क्षेत्र से निकास के बाद जनजाति कबीलों के रूप में अनेकों क्षेत्रों में आबाद हुआ, लेकिन अपना स्वाभिमान और धर्म नहीं त्यागा। केसरिया इस समुदाय का स्वाभिमान और पहचान है। लोगों के नीचे विश्व के पुस्तकालय की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद की प्रसिद्ध ऋचा का एक भाग है, जिसका आशय है कि हम सब मिलकर चलें, मिलकर संवाद करें और हमारे मन एक जैसे हों। हम समाज से इस आदर्श पंच लाइन पर चलने का आग्रह करते हैं। धन्यवाद। कृपया हमारे YouTube चैनल के वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल का सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जागो रे धानक भाई, है आज है आई, आज है आई। बिछड़ गया जब भू विशेष से ऐसी ठोकर खाई। जागो रे धानक भाई।